ग्राम चौरा खुर्द में झगड़ा और फायरिंग की सूचना पर थाना गागड़हेड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। 3 घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया, लेकिन किसी को गोली नहीं लगी। सभी को डंडे जैसी वस्तु से चींटें आईं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कल दिनांक 20/5/2026 को रात्रि में थाना गागड़ में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम चौरा खुर्द में झगड़ा और फायरिंग हो रही है। इस सूचना पर तत्काल थाना गागड़ पुलिस मौके पहुंची तथा एक पक्ष से एक तथा दूसरे पक्ष से 2 घायल व्यक्ति मिले। तीनों को जिला अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया गया तो किसी के शरीर पर फायर आर्म की कोई चोट नहीं थी। तीनों घायलों के शरीर पर हार्ट एंड ब्लड ऑब्जेक्ट से चोटें आई थी। प्राप्त तहरीर आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर विधिक निस्तारण किया जाएगा। हरड़ गांव निवासी नीतीश कुमार की कार सड़क किनारे खड़ी भूसे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह ट्रॉली में फंस गया। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बताया जा रहा है कि हादसे में बच्चे समेत कई लोग घायल हुए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। सर्विलांस सेल सहारनपुर ने CEIR पोर्टल के जरिए गुम हुए 310 मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बरामद मोबाइल उनके असली मालिकों को वापस सौंप दिए गए। संख्या में मोबाइल बरामद किए गए हैं। किस तरह के मोबाइल है और कैसे इनको प्राप्त किया गया, कैसे बरामद किया? ये जो फ़ोन गुम हो जाते हैं वो पब्लिक की शिकायत पर उनकी गुमशुदगी हम लोग दर्ज करते हैं और इसके अलावा एक CEIR पोर्टल भी है जिसके माध्यम से ऐसे फ़ोन्स को हम लोग ट्रैक करते हैं। हमारी टीमें जो हैं जनपद लेवल पे भी और प्रत्येक थाने में भी बनी हुई हैं, जिसके माध्यम से लगातार हम लोग प्रयास करते रहते हैं उन फ़ोनों को खोजने का। तो आज यहाँ पर बड़ी संख्या में लगभग 310 मोबाइल फ़ोन्स हम लोगों ने बरामद किए हैं और जो उनके ओनर्स हैं उनको ये फ़ोन हम लोग सुपुर्द कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ोन अब सिर्फ एक लग्जरी आइटम नहीं है बल्कि एक मूलभूत आवश्यकताओं में से एक हो गया है। तो ये निश्चित ही एक बड़ी राहत होगी उन लोगों के लिए जिनके फ़ोन हम लोग वापस। सर, ये जो मोबाइल बरामद किए गए हैं कीमत कितनी होगी मोबाइल? अब देखिए, कोई भी फ़ोन होता है तो मिनिमम आज के डेट में आप देखिए तो वो लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये मिनिमम, और ये सभी लगभग स्मार्टफोन्स हैं। तो उसमें आप भी अंदाजा लगाइए, बड़ी कीमत है। इसमें लगभग 1.25 करोड़ रुपए के आसपास इनकी कीमत बताई जा रही है। और मूल्य अगर आप देखें तो उसमें सिर्फ कीमत की बजाय उस व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का अगर फ़ोन गुम हो जाए तो बहुत सारे उसमें उसके पर्सनल डेटा होते हैं। कई बार उसके मोबाइल बैंकिंग से संबंधित चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं। तो वो जो होता है सिर्फ उसके एक MRP से उस चीज़ को नहीं हम आंक सकते, बल्कि उस व्यक्ति की जो चीज़ें थी वो उसको वापस मिल जाती है। इस तरीके से इसको हम लोग को देखना चाहिए। ये मोबाइल बरामद करने में कितना समय लगा है सर? देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। लगातार हमारी टीमें उसको ट्रैक करती रहती हैं। कई बार क्या होता है, कुछ में जल्दी सफलता मिल जाती है और कुछ में कई बार समय लगता है, लेकिन जो टीमें हैं वो लगातार सक्रिय रहती हैं और इसी का परिणाम आप देख रहे हैं कि आज बड़ी संख्या में क्या ये फोन खाली गुम हुए हैं या फिर ये चोरी? देखिए, चोरी जो होते हैं वो तो अलग ढंग से उनको ट्रीट करते हैं, उनके मुकदमे लिखे जाते हैं और उसके बाद उनको जब बरामद करते हैं तो कोर्ट के थ्रू क्योंकि वो माल मुकदमाती हो जाती है तो वो पब्लिक को दिए जाते हैं। ये वो फोन हैं जो गुम हो गए पब्लिक के, तो उनको इस तरीके से हम लोग लौटाते हैं। परीक्षा देकर निकले परीक्षार्थियों ने कहा कि पेपर सामान्य स्तर का रहा। कुछ सवालों ने जरूर उलझाया, लेकिन ज्यादातर छात्रों ने परीक्षा को अच्छा बताया। मेरा नाम नीरज है। मैं मेरठ के क्षेत्र से जानी खुद गांव से आता हूँ। कैसा रहा एग्जाम आज? पेपर अच्छा है, इजी टू मॉडरेट है, करने लायक इसमें कम से कम 70 सवाल। हाँ, बाकी कुछ क्वेश्चन है, योजनाओं का थोड़ा कठिन है। पेपर अच्छा है। UPG की भी अच्छी है, हिंदी अच्छी है, TI बिल्कुल नॉर्मल है, करने लायक। कोई विवादित क्वेश्चन पूरी ना इस बार? अभी विवादित क्वेश्चन का तो मालूम नहीं है, लेकिन हाँ पेपर अच्छा है। बाकी अब एनालिसिस करेंगे, उसके बाद ही कुछ क्वेश्चन अगर लगेगा तो उसको विवादित के लिए हमें टाइम मिलता है आपत्ति दर्ज करने के लिए, वो तब हम करेंगे। कैसा गया? पेपर अच्छा है।
क्या नाम भैया? मेरा नाम मनीष कुमार है जी। कहाँ से हैं? मैं जानी खुर्द मेरठ से हूँ जी। कैसा रहा एग्जाम आज? एग्जाम बहुत अच्छा रहा है आज का। इजी टू मॉडरेट एग्जाम आया है, इतना भी कोई टफ नहीं था। अगर किसी बंदे ने अच्छी तैयारी की होगी तो निकाल ले जाएगा। व्यवस्थाएं कैसी थी? व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी। गर्मी थी जैसे तो सब सामान नहीं कोई नहीं, फैन वैन चले हुए थे, इतनी गर्मी नहीं लगी। बाकी पेपरों में तो गर्मी लगती ही है वो तो यार सभी को पता है। कितनी तैयारी चल रही थी एग्जाम के लिए? तैयारी हमारी इसमें ठीक थी और हमने परफॉर्म भी अच्छा किया है, उम्मीद है। थैंक यू सर। थाना बेहट पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ओवरलोड उपखनिज से भरे डंपर को जब्त किया है। लगातार चल रही चेकिंग से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिला अधिकारी और एसएसपी के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत टीम ने डंपर नंबर HR58E 3073 को पकड़ा, जो ओवरलोड खनिज परिवहन करता मिला। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन ने साफ कहा है कि कानून तोड़ने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सहारनपुर नगर निगम में चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में पार्षद दल भी खुलकर सामने आ गया है। पार्षद एवं कार्यकारिणी सदस्य मंसूर बदर के नेतृत्व में कई पार्षद हड़ताल स्थल पहुंचे और कर्मचारियों के हक की लड़ाई में साथ खड़े रहने का ऐलान किया। मंसूर बदर ने कहा कि निजीकरण की नीति कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है और इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। पार्षदों की इस एकजुटता से नगर निगम प्रशासन पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। कारोबारियों ने मानवता और जिम्मेदारी दिखाते हुए भारत बंद के दौरान भी मेडिकल स्टोर खुले रखे। कुछ लोगों द्वारा दबाव बनाने की कोशिशों के बीच डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर ड्रग एंड फूड एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर दलजीत सिंह गोचर ने सख्त चेतावनी दी कि जबरन दुकान बंद कराने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी। गोचर के कड़े रुख के बाद जिले भर में अधिकांश मेडिकल स्टोर खुले रहे और मरीजों को बिना परेशानी दवाइयां मिलती रहीं। उन्होंने कहा कि दवा व्यापार जनता की जिंदगी से जुड़ी सेवा है, इसे किसी आंदोलन का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद वसीम और पदाधिकारियों ने ईद उल अजहा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी सहारनपुर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में साफ सफाई, पानी, बिजली और कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने की मांग की गई। साथ ही कुर्बानी स्थलों पर विशेष सफाई और जानवरों की आवाजाही में अनावश्यक रोक-टोक न करने की अपील भी की गई। AIMIM नेताओं ने कहा कि त्योहार सौहार्द और शांति के माहौल में मनाया जाना चाहिए।